बोरा लोभी फूल सुगंध का, फूल फूल मंडराए। ऐसे ही जीव विषय भोग कर फिर 84 जाए। वाणी और क्षत्रिय माया जाल से अज्ञानी बच नाही। इनसे तो वही बच पाए जिको पार्थ विवेक आ जाए। जैसे टिड्डी वायु संग उड़ती, यूं मन चले विषय के साथ। शुद्ध वस्तु को जाने बिन फिर गर्भवास को जाते। नाना फूलन की बास माही जूं भोरा मस्त हो जाए। बुद्धि आंख खुली रखे तो मन नहीं दौड़ न पाए। मानसिक अभ्यास वश जीव बंधा इन्हीं के साथ। इन्हीं कारण तो फिर के यह 84 में जाते। यह मन चंचल चोर है, आ जाए लाख दवार। यह मन चंचल चित चोर है, आए जाए लाख दवार। बड़े बड़े सुर नर मुनि चले गए, कोई ना पाया पार। विरह स्वरूपी सर्प जान लो, जिस मन को डस जाए। अन्य विचार को माने नहीं, उसी में मस्त रहाए। राम योगी जीव को मत कोई बिसराए। उसको भरम बता दिया तो तड़प तड़प मर जाए। वियोगी के हृदय को जब विरह सर्प लवे काटे। दुख से वह घबराए नहीं, चाहे कुछ हो जाते। अज्ञानी को बेपरख गुरु की हृदय बैठ गई बातें। बिना विवेक विचार के सुख नहीं पावेगाते। देखिए, जैसे भौरा जो है वो फूल फूल की सुगंध लेता रहता है, मंडराता रहता है, ऐसे ही जीव जो है विषय भोग में फंसकर 84 माता जाता है। वाणी और क्षत्रिय माया जाल हैं, अज्ञानी इनसे बच नहीं सकता। इनसे तो वही बच सकता है वाणी और क्षत्रिय से जिसमें विवेक है। जैसे टिड्डी वायु के संग उड़ती है, यूं मन चले विषय के साथ। शुद्ध वस्तु को जाने बिन फिर गर्भवास को जात। वो सत्य को नहीं जानता। सत्य का मतलब आत्म और अनात्म तत्व को जानने बगैर वो गर्भवास को ही जाता है। नाना फूलन की बास माही जो भोरा मस्त हो जाए। बुद्धि आंख खुली रखे तो मन नहीं दौड़न पाए। यदि हम अपनी बुद्धि में विवेक से जागृति रखेंगे तो इन विषय विकारों में मन नहीं फंसेगा। मानसिक अभ्यास वश जीव इन्हीं में बंधा रहता है। इन्हीं कारण तो फिर के वो 84 में जाता है। यह मन चंचल है, चोर है। इसके लाखों द्वार हैं आने जाने के। बड़े बड़े ऋषि मुनि गुरु, इनको गुरु कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि ये तो गुरु घंटाड़ हैं, जेलों में पड़े जो कोई नहीं पाया पार। विरह रूपी सर्प जान लो, जिस तन को डस जाए। अन्य विचार को माने नहीं, उसी से मस्त रहाए। जिसको विरह रूपी सर्प डस लेता है, उस तन को विचार अच्छे नहीं लगते, वो अपने उसी में मस्त रहता है। और यदि कोई राम का भगत है, राम के वियोग में पागल हो रहा है, और उसको कह दे भाई राम कोई वस्तु नहीं है, तो वो जो है तड़प तड़प के मर जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, झगड़ा मोड़ ले लेगा। उनको भ्रम नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो बड़े दुखी होते हैं। वियोगी के हृदय को विरह सर्प जब काटे, दुख से वह घबराए नहीं, चाहे कुछ हो जात। जब उसको ऐसा वियोग हो जाता है तो वो सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ नहीं चिंता करता, अपना मस्त रहता है उसी विरह में कि मैं राम से मिलूंगा।
जैसे शेख फरीद का कुएं में लटका काया गया विसर है। अज्ञानी को बेपरख गुरु की हृदय में बात बैठ जाती है, बिना विवेक के विचार के वो सुख नहीं पाता, उस दुख में उलझा रहता है और फिर 84 के चक्कर में फंसा रहता है और निकल नहीं पाता। इसलिए जो है विवेक विचार से काम लेना चाहिए हमने। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इन असद गुरुओं के चक्कर में पलट कर हमने जीवन बर्बाद कर दिया। ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। इन गुरु घंटालों के चक्कर में पड़कर जीवन को बर्बाद न करें, अपने विषय विकारों को त्यागें, अपने आप सुधार करें। आपको पता है इस जैसे कई लोगों को पता होता है ये चीज़ खाने से मुझे बीमारी हो जाएगी या मैं दुख पाता हूँ, ऐसे ही विषय विकारों का है। इनको सोचो समझो और छोड़ते चलो, फिर आनंद ही आनंद, मौज ही मौज।